ठीक है, हमारी पूरी इंडियन ज्योग्राफी मैप के साथ की जाएगी। इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी उसमें मैप के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, उसमें भारत के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि भारत का स्वरूप किस आधार से निर्धारित किया गया था। ठीक है, अब इसमें जो देखेंगे हम भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं भारत की जलीय और सीमा के बारे में। जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, A to Z सब कंप्लीट हो जाएंगे। बात कर लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपकी जो हमारी भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना, 15,200 किलोमीटर। जो हमारी स्थलीय की सीमा कहाँ से शुरू होती है? ये गुजरात, उसके बाद राजस्थान से जाते हुए पाकिस्तान के साथ स्पर्श करती है। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद जो देश आता है वो चीन, चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन स्पर्श करता है। उसके बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद आ जाता है सबसे लास्ट आपका बांग्लादेश। ठीक है, अब जो हमें याद रखना है कि हमारी स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई 15,200 और हमारी स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हैं? तो 7 देश लगे हैं। ठीक है, 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, 7 देश हैं। अब इन सातों में जो आपको याद रखना है कि सबसे लंबी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के। कितना है? 4,096 किलोमीटर। ठीक, सबसे छोटी की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अब जैसा आपको पता है कि अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो पीओके में आता है। अगर हम अफगानिस्तान को हटा देते हैं तो उसके बाद हमारी सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? भूटान के साथ। कितनी? 699 किलोमीटर। ठीक है, यदि हम अफगानिस्तान को हटा देते हैं, अब हम बात करते हैं तो हमारी सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद जो आपको मेन चीज़ याद रखनी है, ये जो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। ये जो रेड क्लिफ रेखा है कब निर्धारित की गई थी? ठीक है, तो याद रखना 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। ठीक है, इस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना नाम, माउंट बेटन। ठीक है, माउंट बेटन द्वारा हमारी रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी। और जो रेड क्लिफ रेखा हमारी निर्धारित की गई थी, ठीक है, इसे आप ये याद रखना, ये उस समय जो बनाई गई थी गुजरात, राजस्थान और पंजाब तक के लिए बनाई गई थी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, उस समय इसमें आपका जम्मू कश्मीर काउंट नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये निर्धारित नहीं हो पाता था। ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ रहेगा या ये भारत के साथ रहेगा। लेकिन लास्ट में डिसीजन लिया गया कि जम्मू कश्मीर हमारे पास था, तो अब हमारी जो रेड क्लिफ रेखा थी अब वो आगे को भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो ये टोटल रेड क्लिफ रेखा है। क्लियर है क्या? अब उसके बाद बात कर लेते हैं अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा आती है? तो इसका आंसर क्या आपका? डूरंड रेखा। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो डूरंड रेखा है इसे कब निर्धारित किया गया था? तो इसे निर्धारित किया गया आपका 1894। ठीक है, हमारी डूरंड रेखा को कब निर्धारित किया गया था? 1894। और ये किसके द्वारा निर्धारित किया है? तो उस गवर्नर जनरल का नाम याद रखेंगे। सही है, गवर्नर जनरल का क्या नाम है? उस गवर्नर जनरल का नाम है लैंसडाउन। ठीक है, ये वही गवर्नर जनरल है जिसने, ठीक है, सप्ताह में एक दिन छुट्टी रखने का प्रावधान भी किया था। ठीक है, तो ये डूरंड रेखा किसके साथ है? अफगानिस्तान के। रेड क्लिफ रेखा किसके साथ है? पाकिस्तान के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चीन के साथ। ठीक है, इसे हटा देता हूँ कि चीन के साथ हमारी कौन सी सीमा रेखा है। ठीक है, सारे हटा देते हैं चीन के साथ। तो चीन के साथ जो हमारी रेखा है ये है वो, और इसे क्या बोलते हैं हम? मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये कब निर्धारित की गई थी? तो क्या ना 1914। उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये याद रखना। और ये रेखा कहाँ निर्धारित की गई थी? तो एक सम्मेलन हुआ था शिमला में, उसमें हमारे गवर्नर जनरल उपस्थित थे।
तो ये जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है, मैकमोहन रेखा, कहाँ निर्धारित की गई थी? शिमला में, ठीक है। किस गवर्नर जनरल द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो और आपको याद रखना है, इसे हटा देता हूँ, ठीक है, ये याद रखना। अब आता हमारा नेपाल। उत्तर प्रदेश और जो बिहार के साथ नेपाल की सीमा है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मार्क रेखा, ठीक है। मार्क रेखा किसे कहते हैं? भारत और नेपाल के बीच कौन सी रेखा है? तो कहना मार्क रेखा, ठीक है। उससे अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान टोटल हो गई। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि भूटान के साथ जो हमारी सीमा रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? तो दो चालू पास, ठीक है। ये याद रखना, भारत और भूटान की जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? तो दो चालू के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं म्यांमार, ठीक है। भारत और म्यांमार के मध्य आराकामायोम, ठीक है, जो एक हिमालय का विस्तार है, ठीक है, वो पर्वत यहाँ पे सीमा बनाता है, ठीक है। उसी के पास इस जगह एक दर्रा दिया गया है, दर्रे का नाम है दीफू दर्रा, ठीक है। ये जो दर्रा है 3 देशीय दर्रा है, ठीक है। यहाँ से 3 देशों के पास जाने का रास्ता बनाया जाता है, एक भारत, दूसरा चीन और तीसरा म्यांमार, ठीक है। उसी के साथ जो क्षेत्र आता है यहाँ पर आपका, तो यहाँ पे एक दर्रा हमारा तुजू दर्रा मणिपुर में, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा म्यांमार के साथ है। म्यांमार पहले कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था 1937 में, ठीक है। म्यांमार स्वतंत्र देश बना, ठीक है। ये 1937 में बना है, लेकिन अगर एक्ट पूछा जाए तो कहना 1935 के एक्ट के तहत 1937 में म्यांमार को, ठीक है, एक स्वतंत्र देश बनाया गया था, इतना याद रखना। उसके बाद अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश, ठीक है। 7वां देश यही बचा है। एक तो ये याद रखना कि भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। इसके बीच भारत प्लस बांग्लादेश, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या आता है आपका? तो नाम याद रखना इसका 3 बीघा कॉरिडोर आता है, ठीक है। यह डायरेक्ट पूछा जाता है 3 बीघा कॉरिडोर किस किस के बीच है? तो कहना भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा कॉरिडोर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बांग्लादेश के बारे में जानना, देखो बांग्लादेश 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है, ठीक है। जिस तरह से हम ये बोलते हैं कि हमारा ये जो एक राज्य है इसे हम त्रिपुरा बोलते हैं, हमारा त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, इसी कारण हमारे त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है, इसकी भाषा भी बंगाली है। तो आपको ये भी याद रखना कि ये जो बांग्लादेश है, ठीक है, ये भारत से 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। एक तो ये याद रखना टोटल सिस्टम कि भारत और जो देश है उनकी सीमा को किसी न किसी देश की सीमा को कुछ ना कुछ या किसी न किसी नाम से जाना जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इतना याद रखना। अब उसके बाद जो आपको अलग से याद रखना है कि भारत के कितने राज्य हैं, हमारे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब हमारे ऐसे राज्य जो देशों को स्पर्श करते हैं। तो ऐसे टोटल राज्य हमारे कितने हैं? 16 राज्य, ठीक है। एक बार देख लेते, देखो पहला गुजरात पाकिस्तान के साथ, दूसरा राजस्थान पाकिस्तान के साथ, उसके बाद पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर तो छोड़ दो, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। उसके बाद बनेगा आपका हिमाचल, उसके बाद 5वां उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश छठा, 7वां बिहार, ठीक है। 8वां हो गया आपका पश्चिम बंगाल। उसके बाद हमारा सिक्किम हो जाता है 9वें नंबर पे। 9 तो हमारी ये होगी, ठीक है। और 7 हो जाते हैं 7 सिस्टर वाले, जिन्हें पूर्वोत्तर के राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना था। 7 आ जाएंगे वो टोटल, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, देखो 9 हो गए। अरुणाचल प्रदेश 10वां, असम 11वां, 12वां नागालैंड, 13वां मणिपुर, 14वां मिजोरम, ठीक है, 15वां त्रिपुरा, और एक इस जगह आ जाता है, ठीक है, 16वां मेघालय, ठीक है। तो हमारे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो भारत के 16 राज्य हैं, ठीक है, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश,
ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल गए ना 18, और सिर्फ राज्यों की बात होगी तो 16। ठीक है, अब इसमें जो दिया गया है, देखो स्थलीय सीमा के बारे में ये चीज़ें आप याद रखना, पूरी कंप्लीट चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, म्यांमार से हमारे कितने राज्य, भूटान से, नेपाल से, भूटान, इस चीज़ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे पहले। ठीक है, इसका ओवरव्यू लिया है अपना, जो हमारा स्थलीय सीमा के बारे में दे रखा है। अब देख लेते हैं भारत की मुख्य भूमि भाग की जल की लंबाई। ठीक है, ये जल की लंबाई पूछी, अर्थात जो गुजरात से शुरू होगी, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, इनका क्रम याद रखना, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद लास्ट में आ जाएगा पश्चिम बंगाल। तो हमारे जो ये मुख्य भूमि की लंबाई है कितनी है, ये जल के साथ, तो ये हमारी लंबाई आती है 6100 किलोमीटर। क्लियर है इतना, ये कितनी है 6100 किलोमीटर। अब उसके बाद ठीक है, ये 6100 किलोमीटर होगी, कितने राज्यों से लगी हुई है, तो कहना 9 राज्य है। कौन कौन से हमारे, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आपका गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, उसके बाद आठवां उड़ीसा, और लास्ट वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। टोटल हो गए हमारे 9 राज्य हैं जो हमारी तट रेखा से लगे हैं। और इन तट रेखा से लगने के बाद एक चीज़ और याद रखना कि अगर पूछा जाए सर्वाधिक तट रेखा से कौन सा लगा है, तो कहना आपका गुजरात। कितना है गुजरात की लंबाई, तो कहना 1214 किलोमीटर या 1214 किलोमीटर सबसे लंबी तट रेखा लगती है। और पूछा है सबसे छोटी तट रेखा, तो किसके साथ है, कहना गोवा के साथ, कितनी है 101 किलोमीटर। ठीक, तो हमारे कितने राज्य तट रेखा से लगे, 9। इसके बाद +4 ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। ठीक है, ये कितने हो गए हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन इससे पहले एक चीज़ देख लो, जब हम अपनी तट रेखा की बात करते हैं तो कितनी है 6100, हमारे 9 राज्य हो गए। ठीक है, जो दे रखी है। उसके बाद भारत की कुल जलीय सीमा, कुल मतलब टोटल, इसमें क्या क्या काउंट हो जाएगा, इसमें हमारा अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप इसमें काउंट हो जाएंगे। अगर हमारे पूरे भारत की ये वाली सीमा और हमारे जो द्वीपों को मिला दिया जाए तो भारत की कुल सीमा कितनी हो जाती है, तो याद रखना 7516 किलोमीटर। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन है ये। अगर पूछा गया सिर्फ कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई बताओ, सिर्फ इतना पूछा है, जलीय सीमा का मतलब ये पूछी जाएगी 6100 किलोमीटर। अगर पूछा जाएगा संपूर्ण जलीय सीमा बताओ, संपूर्ण जलीय सीमा का मतलब कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को काउंट करने के लिए बोला गया है, तो फिर कितनी हो जाएगी 7516। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको याद रखना है, ये जो जब संपूर्ण को जोड़ा जाएगा तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी 2 ऐड हो गए। सही है, तो इस तरह से आपको जो अभी आपको ध्यान रखना है कि हमारे 9 तो टोटल राज्य थे जो हमने अभी ये पढ़े थे, प्लस 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। इन चारों में एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, उसके बाद दमनदीप और दादरा नगर हवेली पहले अलग अलग हुआ करते थे। उसके बाद 26 जनवरी 2020 से दमनदीप और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया है। ठीक है, तो एक ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, 2 केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश क्या है हमारा, देखो ये जो जिले हैं ये पांडिचेरी के 2 जिले हैं, एक तो पुदुचेरी प्लस कराईकल। ठीक है, पांडिचेरी 3 हिस्सों में आता है, 2 तो ये आ गए तमिलनाडु में, एक आएगा यनम आंध्र प्रदेश में, और एक आपने यहाँ पे देखा होगा बंदरगाह है प्रसिद्ध, माहे बंदरगाह। ठीक है, एक यहाँ माहे जिला आ जाता है, ये भी पांडिचेरी का, इस पर भी पांडिचेरी का ही अधिकार है। तो पांडिचेरी एकमात्र ऐसा राज्य है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं, कि जिसका अपना खुद का कोई क्षेत्रफल नहीं। ठीक है, और ये जो पांडिचेरी है हमारा, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, टोटल 4 जिले हैं, पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में, और माहे कहाँ है केरल में। इसके बाद ठीक है,
पांडिचेरी को 2006 से पुदुचेरी के नाम से जाना जाने लगा है, ठीक है। और 1954 में यह एक देश था, कौन सा, फ्रांस के अधीन था। तो 1954 में किससे स्वतंत्र हुआ था, तो कहना फ्रांस से हुआ था, ठीक है। ये पांडिचेरी की बात है। तो अब देखो, एक पांडिचेरी, एक आपका अंडमान निकोबार, उसके बाद एक लक्षद्वीप और एक दादर नगर हवेली और दमन दीप, टोटल ये 4 और ऐड हो जाते हैं। तो अब हमारे टोटल कितने राज्य हो गए भैया, तो कहना सर टोटल हो गए 13 राज्य, ठीक है। अगर टोटल की बात करें 9 हो गए और 4 हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो जलीय विस्तार है आपकी समझ में आया होगा टोटल, कि अगर जब पूछा जाएगा मुख्य भूमिका तो ये बोला गया है, जब बोला जाएगा भारत की कुल मतलब टोटल पूछा गया है तो आप इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर देना, ठीक है। अगर राज्य पूछे जाए तो बोलना 9, और अगर बोला जाए कुल बताओ तो बताना 13 है कुल, ठीक है। देखो इसमें दे भी रखा है कि मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को काउंट कर लिया जाता है, सही है, सही। उसके बाद इससे अलग जो अब आपको याद रखना है, देखो हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी थी, जो ऊपर वाली थी 15,200, ठीक है। और कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7,516। ये हमारी लंबाई कितनी है टोटल, सबको ऐड कर देंगे, 7,516, और स्थल की कितनी है 15,200। जब कभी पूरे भारत की पूछी जाएगी, ठीक है, स्थल की भी और जल की भी टोटल लंबाई बताओ, तो आप इसे टोटल को जोड़ देना। टोटल कितनी आएगी, लगभग 22,000 के करीब आएगी, 22,716 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल जल भी और स्थल भी अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारी टोटल लंबाई बैठती है 22,716 किलोमीटर, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक चीज़ और याद रखना, अगर पूछा जाए संपूर्ण भारत में, ठीक है, कहने मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी ऐड है, संपूर्ण भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो कहना अंडमान निकोबार की कितनी है, तो कहना 1962 किलोमीटर या 1,962, जबकि जब हम गुजरात की बात कर रहे थे तो गुजरात को बताया था, ठीक है, 1,214 किलोमीटर। तो जब राज्य की बात करेंगे तो गुजरात आंसर होता है, जब पूरे भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो अंडमान निकोबार आंसर होता है। क्लियर है इतनी चीज़ें। उसके बाद देख लेते हैं, अब इसमें कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं। देखो भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा गुजरात के साथ, सही है। अगर गुजरात के साथ सबसे लंबी है तो छोटी गोवा के साथ है 101 किलोमीटर। भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है, ये हमने बता दिया, बांग्लादेश के साथ कितनी बनाता है, 4,096 बनाता है, ठीक है। उसका 9 केंद्र शासित प्रदेश, किस 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा से लगे, बात कर चुके हैं हम, ठीक है। ये हमारे राज्य दे दिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। बात करेंगे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दमन दीप और दादरा नगर हवेली, ठीक है। ये टोटल हमारा विस्तार है। हमने ये भी बताया कि हमारे कितने राज्य लगे हुए हैं, तो कहना 16 राज्य लगे हुए हैं। उसके बाद अब इससे अलग की जो तुम्हें 2 चीज़ें और याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब पूछा जाए भारत की स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हैं, तो आपने बता दिया सर 7 है, जो 7 दिए गए, ठीक। राज्य पूछे तो अपने राज्य ही बता दिए। अगर ये पूछा जाए जल से भारत के कितने देश लगे हुए हैं, तो आप कहना सर ये भी 7 ही, ठीक है। ये जो अभी दे रखे हैं ये हमारे स्थल के साथ है। अगर पूछा जाए जल से कितने लगे हैं भारत की जलीय सीमा से, ठीक है, कितने देश लगे हैं, तो कहना सर 7 देश लगे हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला तो पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये म्यांमार, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद थाईलैंड, ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए। अब देखो 2 कौन कौन से बच गए आपके, श्रीलंका और मालदीव,
ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारी जल सीमा से लगने वाले, ये भी 7 हो गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना, जब पूछा जाए कि भारत का जलीय पड़ोसी देश कौन सा है, जो जल में सबसे निकट है हमारे, तो कहना श्रीलंका। भारत का सबसे जलीय पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि इसी के बीच आती है, बहुत निकट है, ठीक है, याद रखना। और दूसरा निकट पूछा जाए इंडोनेशिया, जिसे डच ईस्ट इंडीज के नाम से हम जानते थे, ठीक है, ये याद रखना। अब इससे अलग जो एक और पॉइंट याद रख लेना, ये पूछा जाता है भारत की जल प्लस स्थलीय सीमा से बताओ। देखो अब तक क्या था, अब तक पहले स्थल स्थल फिर जल जल वाले, अब ये पूछा जल और स्थल दोनों बताओ, तो कितने देश हैं, कहना 3 देश है, ठीक है। वो 3 देश कौन कौन से, एक तो हमारा म्यांमार है, यहाँ स्थल से लगा हुआ है और यहाँ कर जल से लग जाता है। उसके बाद बांग्लादेश स्थल से भी और जल से भी है, और इधर आ जाता है अपना पाकिस्तान, ठीक है, ये आपका स्थल से भी लगा हुआ है और ये आपका जल से भी लगा हुआ है। तो जल और स्थल से लगने वाले 3 हैं, सिर्फ जल से लगने वाले 7 हैं, सिर्फ स्थल से लगने वाले वो भी 7 हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ बताइए आपको, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसके बाद जो हम अपनी अगली वीडियो बनाएंगे, पाकिस्तान से लगने वाले हमारे राज्य, अफगानिस्तान से, चीन के साथ, नेपाल, मतलब जो हमारे राज्य हैं और देशों के साथ स्पर्श करते हैं, उसके बारे में वीडियो लाते हैं, उसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है।